नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं यह कुछ शुभ संकेत। राधे राधे दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिले तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह संकेत क्या है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वह घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें महसूस भी कर पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके घर में वास तो करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती कर ही देते हैं। वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और छोड़ देते हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं होता है। इससे ईश्वर नाराज होकर चले जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो आपकी यह सब बातें आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं या फिर मंत्रों का जाप कर रहे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके घर में मौजूद है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्र जाप की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, या कोई नाम जैसे कि आपसे राम राम कह रहा हो, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह भी एक संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती है, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको ही यह अलग सी महक आती है। यह सुगंध और कहीं से नहीं बल्कि आपके पूजा घर में से आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो कि आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही मनमोहक होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं, उस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और आपके साथ ऐसा हफ्ते में 3 से 4 बार लगातार होता है कि आपके पूजा करते समय ही वह आ रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। उनका आगमन हो चुका है, क्योंकि जो गाय होती हैं वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसा का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन पानी का माना जाता है। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ
किसी दैविक शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा ही लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वह हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू का दिखना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली। नंबर 8, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में आती हैं उस घर में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोग नशा और मांसाहार से भी दूर रहते हैं। नंबर 9, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उस घर में ही वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपके घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 10, शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। नंबर 11, घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का इशारा होता है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन दूर करने वाले हैं। नंबर 12, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 13, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे जाए तो यह भी माना जाता है कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, धूप या परफ्यूम के बिना इस्तेमाल के ही घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपका दिन बदलने वाला है। नंबर 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह के 3 बजे से लेकर 5:30 के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 15, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलता है तो इसे मामूली बात न समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने के संकेत हैं। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनते हैं। नंबर 16, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे हुए पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और उस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके अपने परिवार को चला पा रहे हैं तो यह ईश्वर की कृपा से ही संभव है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा रहती है।
सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता है, बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसीलिए निरोगी काया प्राप्त करने के लिए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपके जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी जिंदगी झगड़ा क्लेश के बीच में निकल जाता है। नंबर 17, संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी रहते हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के वश में नहीं होता है। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिनका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर आगे बढ़ना जानते हैं, ऐसे लोगों पर ईश्वर की आसीन कृपा होती है, तभी यह संभव हो पाता है। नंबर 18, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। जिन भक्तों के प्रति ईश्वर प्रसन्न रहते हैं, वे सदैव उनकी विशेष कृपा के छत्र छाया में रहते हैं। हर प्रकार की विपत्ति और कठिनाई से परमात्मा स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में आंतरिक प्रसन्नता और शांति का अनुभव करते हैं। भले ही उनके जीवन पथ पर दुखों के बादल छाए हों, वे अडिग रहकर हृदय से प्रसन्न बने रहने का कौशल जानते हैं। किसी भी समस्या का भय उनके मन में स्थान नहीं बना पाता। हर मुश्किल, हर संकट को वे अपने धैर्य और आस्था के बल पर सरलता से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास अटूट होता है। हिंदू परंपरा में कुछ संकेतों को विशेष रूप से शुभ और दैवीय कृपा का सूचक माना गया है। उदाहरण के लिए उल्लू का दर्शन एक अत्यंत मंगलकारी घटना मानी जाती है। उल्लू को धन की देवी माता लक्ष्मी का वाहन और उनकी कृपा का प्रतीक समझा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अचानक कहीं उल्लू दिखाई दे जाए, खासकर आपके निवास के आसपास, तो इसे यह समझना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही आपके घर में प्रवेश करने वाली है। माता लक्ष्मी के आगमन के अन्य सूक्ष्म संकेत भी जीवन में प्रकट होते हैं। जिस घर में वे प्रवेश करती हैं, वहां के लोगों के खान पान की आदतों में परिवर्तन आने लगता है। उन्हें भूख कम लगती है और थोड़ा भोजन ही संतुष्टि देने लगता है। साथ ही ऐसे परिवारों में लोग मांसाहार और नशीले पदार्थों से स्वाभाविक रूप से दूरी बना लेते हैं। देवी लक्ष्मी स्वच्छता से विशेष प्रसन्न होती है। जो घर साफ सुथरे और व्यवस्थित रहते हैं, वहीं उनका वास होता है। सफाई में प्रयुक्त होने वाली झाड़ू भी उन्हें प्रिय है। प्रातः काल जाते समय यदि कोई आपके घर के सामने झाड़ू लगाता दिखे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में शंख का विशेष महत्व है। किसी भी मांगलिक कार्य या पूजा में शंखनाद को अत्यंत पुण्यदायी और शुभ माना जाता है। सुबह जागने के तुरंत बाद यदि शंख की ध्वनि कानों में पड़े तो यह भी माता लक्ष्मी की कृपा के आगमन का सूचक होता है। इसी प्रकार घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होने वाली है। यह महादेव की विशेष अनुकंपा का प्रतीक भी है। यदि कोई सफेद गाय बार बार आपके घर के सामने आए या विशेषकर वहां अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह दर्शाता है कि देवी देवताओं की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है, आपकी आराधना स्वीकार हुई है और जीवन की समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट हरने वाले हैं। घर के मुख्य द्वार के निकट यदि चिड़िया घोंसला बना ले तो इसे बहुत ही शुभ प्रमाण माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपकी पूजा फलित हुई है। उन चिड़ियों और उनके बच्चों को कभी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी का प्रबंध करें। पूजा के समय यदि भावावेश में आपकी आंखों से आंसू बह निकले तो समझें कि ईश्वर ने आपके हृदय की पुकार सुन ली है। इसी तरह प्रातः पूजा के बाद यदि बंदरों का झुंड दिखाई दे तो यह भी माना जाता है कि आपकी पूजा सफल हुई और भगवान की कृपा आप पर है।
उन बंदरों को भोजन देना शुभ होता है, बिना किसी अगरबत्ती, धूप या इत्र के प्रयोग के ही। यदि घर में सुगंध और ताजगी का अनुभव हो तो यह ईश्वरीय कृपा का स्पष्ट संकेत है और दर्शाता है कि आपका भाग्य शीघ्र ही चमकने वाला है। पूजा के दौरान किसी अतिथि का आगमन भी शुभ माना जाता है, खासकर यदि वह कोई उपहार लेकर आए। यह सूचित करता है कि आपकी पूजा स्वीकृत हुई है। पूजा में जलते दीपक की लौ यदि अचानक तेज और प्रखर हो जाए तो यह दर्शाता है कि आपकी आराधना सिद्ध हुई और ईश्वर की कृपा से आपके दुखों का अंत निकट है। सुबह 3 बजे से 5:30 के बीच, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यदि नियमित रूप से आपकी नींद खुल जाए तो यह भी भगवान की प्रसन्नता का संकेत है। रात्रि में 3 बजे के पश्चात बार बार नींद टूटना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इस समय देवी देवताओं की शक्तियां सक्रिय होती हैं और वे आपसे कुछ संवाद करना चाहती हैं। इस समय उठकर मांगा गया वरदान व्यर्थ नहीं जाता। इस ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना ईश्वर अवश्य सुनते हैं। स्वप्न में ऊंचे पर्वतों का दर्शन और वहां से बहते झरने का पवित्र जल पीना भी भविष्य में सफलता प्राप्ति का शुभ संदेशवाहक होता है। जीवन में कुछ अनमोल वरदान स्पष्ट रूप से ईश्वरीय कृपा के प्रतीक हैं। यदि आप अपनी प्राप्त शिक्षा का सदुपयोग करके अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं तो यह परमात्मा की विशेष मेहरबानी है, क्योंकि बहुत से शिक्षित लोग ऐसा नहीं कर पाते। अच्छा स्वास्थ्य भी दैवीय कृपा का एक बड़ा उपहार है, क्योंकि बीमारी न केवल शारीरिक कष्ट देती है बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ाती है। निरोगी काया पाना एक बड़ा सौभाग्य है। इसी प्रकार यदि जीवन में एक सुयोग्य और अच्छा जीवन साथी मिला है तो यह भी ईश्वर की असीम दया है। एक अच्छा साथी पूरे जीवन को सुखमय बना देता है, जबकि एक अनुपयुक्त साथी जीवन भर के क्लेश का कारण बन सकता है। आज्ञाकारी और सुसंस्कृत संतान का होना भी परमात्मा की विशेष कृपा का प्रमाण है। आज के समय में अनेक लोग संतान के कारण ही दुखी रहते हैं। जिन व्यक्तियों में सही और गलत में अंतर करने की बुद्धिमत्ता होती है, जिनका मन शांत रहता है, जो क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखकर आगे बढ़ते हैं, उन पर भी ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है। सपने में भगवान के दर्शन करना भी दिव्य कृपा का सूचक है, क्योंकि परमात्मा को देख पाना सभी के वश की बात नहीं। हालांकि भगवान साकार रूप में प्रकट नहीं होते, परंतु कुछ व्यक्ति उनके तुल्य माने जाते हैं, जैसे माता पिता, गुरु या ब्राह्मण। पूजा के समय यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर आ जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान यदि भगवान की मूर्ति या चित्र से कोई पुष्प या माला आपके समीप गिर जाए तो यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। ये सभी मान्यताएं और संकेत जनश्रुतियों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। इन्हें अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार समझें। यहाँ इनका उल्लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपरागत मान्यताओं के प्रति जागरूकता हेतु किया गया है।